आयासयरम ज्ञानम प्रकाशकरम। ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। इसलिए आदमी को जितना संभव हो सके ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान दो प्रकार का हो जाता है। एक लौकिक विद्याओं का ज्ञान, दूसरा अध्यात्म विद्या का ज्ञान। लौकिक विद्याओं के ज्ञान में शिल्प कला है, भूगोल खगोल आदि भी मान लें हो जाएं, अनेक तकनीकी ज्ञान हो, तो वो अनेक प्रकार का ज्ञान लौकिक विद्याओं का ज्ञान है। नृत्य कला भी होती है, तो ये कई लौकिक विद्याओं का ज्ञान है। दूसरा अध्यात्म विद्या का ज्ञान, आत्मा परमात्मा, आत्मा का कल्याण, पुनर्जन्म क्या आदि आदि विषयों का ज्ञान होता है, वह अध्यात्म विद्या का ज्ञान है। अध्यात्म विद्या का ज्ञान किताबों से ग्रंथों से भी मिल सकता है। इतने हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, प्राचीन साहित्य है, संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ हैं, प्राकृत पाली साहित्य और भी भाषाओं में प्राचीन साहित्य हो तो हो सकता है। तो इन ग्रंथों के माध्यम से भी, ग्रंथों को पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और एक ज्ञान भीतर से उत्पन्न हो जाता है, जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान कह दें, कि भीतर आत्मा से उठने वाला वह ज्ञान होता है। जो महान साधक ऋषि महर्षि भगवान महावीर जैसे महापुरुष तो साधना करके फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं कि भीतर से वो ज्ञान उठ जाता है, भीतर से ज्ञान मिल जाता है। तो किसी किसी को वह भीतर से भी ज्ञान मिल सकता है, पर वह तो थोड़ा सबके लिए संभव नहीं लगता, आसान नहीं लगता। तो ग्रंथों के द्वारा, प्राचीन अर्वाचीन ग्रंथों को पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और पढ़ने के रूप में स्वाध्याय होता है, तो स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ग्रंथ भी दुनिया में बहुत हैं, संत भी दुनिया में कई हैं, पंथ भी कई हैं। ग्रंथों, संतों और पंथों का बढ़िया उपयोग हो तो आदमी ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है और कल्याण, आत्म कल्याण की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। यह धरती का सौभाग्य मानना चाहिए कि धरती पर संत लोग भी मिलते हैं। यह भाग्य मान लो, नियति मान लो कि दुनिया में संत साधु पुरुष भी मिलते हैं। और आप गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे आदमी कोई मिल सकते हैं, जो संत वैसे नहीं पर गृहस्थ संत जैसे बहुत अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे आचरण वाले, अच्छे ज्ञान वाले भी कई गृहस्थों में भी लोग मिल सकते हैं। पर संतों की तो अलग ही बात है, जो त्यागी हैं, परिवार छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, एकदम अकिंचन बन गए हैं। किसी को तो जबरदस्ती छोड़ना पड़े और कोई स्वयं स्वेच्छा से छोड़ देता है। स्वेच्छा से त्याग करना बड़ी बात है। एक आचार्य जी विराजमान थे, कुछ लोग आए, बोले हम आचार्य जी से बात करना चाहते हैं। आचार्य जी ने समय दे दिया, बोलो क्या बात है। आए, बैठे, आंखों में आंसू,
लोगों की आंखों में आंसू। बोले महाराज जी हमारी व्यथा कथा आप सुनो, हम शरणार्थी रूप में हो गए हैं, हमारे मकान कहीं रह गए, परिवार भी थोड़ा बिछुड़ गया, खेत जमीन कहीं रह गई, हमें वो देश वो एरिया छोड़कर यहाँ आना पड़ा, हम शरणार्थी के रूप में हैं, पैसा भी चला गया, परिवार थोड़ा बिछुड़ गया, मकान रह गया, जमीन रह गई, हम तो ऐसे हो गए हैं। वो बोलते जा रहे थे, आए हुए लोगों के आंखों में आंसू झर रहे थे। थोड़ी देर आचार्य जी ने धैर्य के साथ सुना। कोई दुखी आदमी आए, उसकी दुख की बात सुन ले तो भी थोड़ी उसको शांति मिल सकती है। और मदद कितनी कर पाएंगे वो तो बाद की बात है, कर पाएंगे कि नहीं करेंगे, पर दुख की बात सुन लो भी, क्या तकलीफ है इनकी, तकलीफ को सुन लो, फिर जितना कोई संभव हो वो सहयोग धार्मिक आध्यात्मिक जो हो सके किया जा सकता है। तो आचार्य जी ने धैर्य के साथ उनकी व्यथा कथा को सुना। ऐसा होगा, वो बार बार करे थे, घर हमारा छूट गया, जमीन छूट गई, परिवार थोड़ा बिछुड़ गया, पैसा चला गया, इतने गरीब ऐसे हो गए हैं। वो जब बोलते बोलते मौन हो गए, तब आचार्य जी ने थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से अपना छोटा सा प्रवचन किया कि आपने जो बात बताई है वो कठिनाई की स्थिति की बात आपने बताई है, पर आप मुझे भी देखिए, मेरे भी कोई घर नहीं रहा, मेरा भी परिवार मेरे पास नहीं रहा, पैसा 1 रुपया भी मेरे पास नहीं, आपके पास तो जेब में 100-200 रुपये तो होंगे ना, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहा। जब आचार्य जी ने कहा मेरा भी घर नहीं रहा, मेरे पास पैसा नहीं रहा, मेरा परिवार भी मेरे पास नहीं रहा, तब उनकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई। अरे ये तो हमसे भी गए बीते हैं, ये तो हमसे भी ज़्यादा दुखी होंगे कि हमारे पास तो फिर भी थोड़ा बहुत पैसा तो लेकर आए हैं, परिवार के कई सदस्य हमारे साथ ही हैं, हमें यहाँ भी छोटा मोटा मकान दिया जा रहा है रहने के लिए, तो इनके तो स्थिति ज़्यादा बदतर है कि मकान है ही नहीं। आचार्य जी बोले मेरे मालिकाना में मकान तो क्या, एक छोटा सा कमरा भी नहीं है, 5 इंच की जमीन मेरे मालिकाना में नहीं है, पैसा तो रुपया क्या 1 पैसा भी मेरे पास नहीं है। तब उनको थोड़ा मनोबल का भाव उनका बढ़ा, रे हमसे तो ज़्यादा दुखी ये होंगे ना, इनके पास तो थोड़ा भी नहीं है। बाद में आचार्य जी ने कहा देखो, इस माने में तुमसे ज़्यादा कम मैं हूँ, यानी मेरे पास 1 भी पैसा नहीं, 1 इंच की ज़मीन नहीं, कोई परिवार का जो सदस्य थे वो मेरे साथ नहीं, फिर भी मैं तो शांति में हूँ, मैं तो सुख में हूँ, तुम लोग दुखी हो, इसका क्या कारण है वो देखो कि मैंने तो स्वेच्छा से त्याग दिया, छोड़ दिया, संत बन गया, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, और आपका छूट गया, जबरदस्ती छूट गया, बस ये अंतर है। मैंने स्वेच्छा से छोड़ा और आपका छूट गया, तो अब आप भी परिस्थिति जो आ गई उसमें शांति में रहें और जो कुछ है उसमें समता रखने का प्रयास करें। तो ज्ञान सम्यक हो जाए तो आदमी कठिनाई में भी शांति में रह सकता है, पदार्थ परिवार न हो तो भी शांति में रह सकता है। तो ये ज्ञान आदमी को सम्यक अध्यात्म विद्या का ज्ञान मिल जाए तो आदमी सुख और शांति को भी प्राप्त कर सकता है। हम लोग आज डीडवाना आए हैं, और डीडवाना तो पहले भी अनेक बार आना हुआ है, और लाडनू के पास में ही डीडवाना है, और हमारे पहले वो साध्वी जी भी होती थी, डीडवाना से साध्वी जी भी, सोना जी साध्वी जी डीडवाना से होती, तो वो नाम डीडवाना। तो इस बार साध्वी गुप्ती प्रभा जी का भी यहाँ
चतुर्मास भी शायद कई वर्षों बाद डीडवाना में चतुर्मास हुआ होगा। तो साधु साधियों का गांव में प्रवास होता है, वह भी एक लाभदायी हो सकता है। तो हम लोग यात्रा में 3 बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाना। और नैतिकता, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी रखने का यथासंभवतया प्रयास हो। तीसरी बात है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बच के रहना। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 चीज़ें जीवन में होती हैं तो आदमी का जीवन काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो डीडवाना के समाज में भी ये सद्भावना, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, सब में मैत्री भाव, सद्भाव रहे। और कार्य में ईमानदारी, दुकानदार भी ईमानदार हो, ग्राहक भी ईमानदारी का मनोभाव रखे और सभी में ईमानदारी का भाव हो। और शराब आदि के नशे से बचकर के रहने का प्रयास हो। तो ये 3 चीज़ें, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, हमारे जीवन में रहें तो ये आत्मा अच्छी रह सकती है, जीवन अच्छा रह सकता है। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी, विश्वत विभा जी तो यूँ साध्वी प्रमुखा बनने के बाद पहली बार ही इधर डीडवाना में पहली बार ही साध्वी प्रमुखा बनने के बाद डीडवाना में पहली बार ही पधारे हैं। पहले कनक प्रभा जी, माँ सती जी वो साथ रहा करती थी, साथ तो आप भी थी, साध्वी प्रमुखा के रूप में यूँ पहली बार पधारे हैं। और पास में ही लाडनू है, जहाँ योगक्षेम वर्ष का एक उपक्रम लाडनू में हमारे द्वारा निर्धारित है। तो डीडवाना का 13पन समाज, घर भले थोड़े होंगे, डीडवाना में खुले घर कुछ ही होंगे, पर कोई बात नहीं, घर और अन्य समाज के लोग कितने हैं। और जगह जगह जुलूस में भी मैंने विद्यार्थियों का तो कोई इतना जगह जगह कोई रास्ता मानो कोई खाली कितना था, विद्यार्थी कितने थे उधर के एरिया में, इतने विद्यार्थी, कितनी स्कूलों के पता नहीं विद्यार्थी आए होंगे। तो इतने विद्यार्थी आए, विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते रहें। और भी अन्य समाजों के लोग भी, अनेक संभवतः अनेक वर्गों के लोग भी मार्ग में थे। मुसलमान समाज के लोग भी मिले, हिंदू समाज के तो खैर, और वकील क्या और क्या, जगह जगह अनेक लोग मिले। तो डीडवाना के सभी समाजों में खूब आपसी मैत्री भाव, सद्भाव बना रहे, जीवन में आध्यात्मिकता, नैतिकता आदि का अच्छा क्रम चलता रहे। और रहने के लिए भी हमें अग्रवाल भवन यह मिला है। अग्रवाल भवन, समाज में अच्छी भावना भी, संतों का आना हो, संत पाहुणे बने, बहुत गृहस्थ तो फिर भी मेहमान बन जाएं, संतों का अतिथि पाहुणा के रूप में आना वो बड़ी विशेष बात होती है। संत पाहुणे बनते हैं। तो अग्रवाल समाज में भी जो यह भवन हमें रहने के लिए मिला है, अग्रवाल समाज भी खूब धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। मंगल कामना।